चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में कुछ स्टूडेंट ने एक याचिका दायर की थी कि जो 4 मई 25 को एग्जाम हुआ था उनमें 21 सेंटर्स ऐसे थे जहां पर पावर फेल्यूर हो गया था, जिसके कारण स्टूडेंट एग्जाम ठीक से नहीं दे पाए थे। तो उनकी मांग ये थी कि रिजल्ट पर स्टे लगाया जाए और नीट को दोबारा उनकी एग्जाम दोबारा ली जाए, ये उनकी मांग थी। तो ये जो हियरिंग थी वो 26 मई 25 को होनी थी, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इसको अभी 29 मई 25 को सुना जाएगा। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट ये है जो मैंने आपको बताई है। हुआ यूं था कि जैसे ही स्टूडेंट ने केस दायर किया था तो एमपी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था नीट के रिजल्ट पर, लेकिन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर वो सभी बच्चों के रिजल्ट का स्टे तो हटा दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जितने भी सारे सेंटर्स हैं, जितने भी सारे इफेक्टेड सेंटर्स हैं, उनके बारे में ये अभी एक कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि उन बच्चों को कितना नुकसान हुआ है। और उस कमेटी के द्वारा बच्चों से बात भी कर ली है और अभी जो 26 मई को हियरिंग होनी थी उसमें ये सारा मैटर रखा जाना था, लेकिन अभी ये पोस्टपोन हो गई है और अभी 29 मई 25 को इसके बारे में डिसीजन होगा कि क्या इन बच्चों की रीनीट करवाई जाए या फिर इनको ग्रेस मार्क्स दिया जाए। तो ये तो कोर्ट द्वारा ही डिसाइड कर दिया जाएगा 29 मई 25 को। अभी इनसे बाकी सारे जो इफेक्टेड सेंटर हैं, इनके अलावा बाकी सारे किसी भी स्टूडेंट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस क्योंकि कुछ सेंटर की जो एग्जाम होती है तो नीट में कोई नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज नहीं किया जाता है, वो रिजल्ट का सिस्टम ही यूज किया जाता है, तकरीबन सेम पेपर्स ही होता है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट को इसमें कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। अब क्या इसके कारण रिजल्ट लेट हो सकता है? तो वैसे तो रिजल्ट लेट होने की संभावना नहीं है, सभी बच्चों का रिजल्ट लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी टाइम है और इन सेंटर्स की एग्जाम लेने में एनटीए को ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी हमें देखने को आया है इस प्रकार से पहले भी रीनीट हुआ है कुछ सेंटर्स पर। जैसे कि एक बार मणिपुर में हुआ था, एक बार उड़ीसा में साइक्लोन आया तब हुआ था, और एक बार बेंगलोर में ट्रेन लेट पहुंची थी तब उन बच्चों का रीनीट हुआ था। तो ये रीनीट के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है, पिछले साल भी रीनीट हुआ था कुछ सेंटर्स पर, तो ज्यादा समय की जरूरत होती नहीं है। इस समय में आराम से रीनीट लेकर के और फिर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। तो वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है कि इसमें टाइम लग सकता है, 14 जून को रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी अगर हाईकोर्ट के इस प्रकार से ये डेट एक्सटेंड होती गई तो फिर हो सकता है कि सभी स्टूडेंट का रिजल्ट आने में लेट हो जाए, क्योंकि रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक सभी स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार होने के बाद ही बनेगी, इसलिए हो सकता है 5-4 दिन या 10 दिन लेट हो सकता है। वैसे इसकी लेट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर 29 मई को समय से अगर ये हियरिंग हुई, उसका डिसीजन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। इससे आगे अगर पोस्टपोन हुई तो रिजल्ट में देरी हो सकती है इसमें। ये अपडेट थी, लेटेस्ट अपडेट। और चेन्नई का भी एक सेंटर है, शायद 1-2 सेंटर हैं जहां पर ऐसी समस्या आई है, वहां भी 2 जून को सुनवाई रखी गई है। 2 जून से पहले पहले उसका भी डिसीजन आ जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा एमपी का जो डिसीजन आएगा उसी के ऊपर। चेन्नई का डिसीजन भी डिपेंड करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से दोनों जगह यही दलील दी जाएंगी। अगर आप काउंसलिंग के लिए जानकारी लेना चाहते हैं और आप इस बार सिलेक्शन रेंज में हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बुक है। आइए इन बुक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें 3 प्रकार की बुक हैं। सबसे पहले एमसीसी के द्वारा जो काउंसलिंग करवाई जाती है उसके बारे में ये बुक है। एमसीसी के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें 15% ऑल इंडिया कोटा आता है, एम्स, जिपमर, इसके बाद में डीयू आईपी कोटा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और आईपी का डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, ईएसआईसी की काउंसलिंग होती है, ये एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग होती है। तो इसकी एक बुक है। इसके बाद स्टेट कोटा में सभी स्टेट्स की बुक अवेलेबल है, जिसमें सारे स्टेट की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये सारी बुक्स लेटेस्ट हैं। इसके बाद आयुष की बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और वेटनरी की बुक भी अवेलेबल है। तो इनको आप इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन बुक्स को, और काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं, और इन बुक्स की हेल्प से आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकते हैं अगर आपका स्कोर
उस कॉलेज के अकॉर्डिंग है, तो आप चेक कर सकते हैं आपके रैंक पर कौन सी कॉलेज मिल जाएगी। अब इस ऑल इंडिया कोटा की जो एमसीसी की बुक है उसमें फैसिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसमें ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ओपन कोटा की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है। इसमें एम्स, जिपमर, एएफएमसी के बारे में भी समझाया गया है और डीयूआईपी कोटा के बारे में डिटेल में दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बीएचयू, एएमयू, डीयू हैं इनके बारे में समझाया गया है। ईएसआईसी के बारे में पूरी जानकारी है, डिम्ड के बारे में पूरी जानकारी है और सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी पूरी जानकारी है। इनमें क्या चीजें अवेलेबल हैं? एक तो चॉइस लिस्ट दी गई है 2025 की काउंसलिंग के लिए, यानी कि आप जो कॉलेज देखना चाह रहे हैं आपको कैसे चॉइस फिल करनी है वो चॉइस फिल यहाँ दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं और एक अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। स्टेट वाइज बॉन्ड की दिया गया है इसमें डिटेल्स, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में कितने नंबर पर कितने रैंक पर मिल जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है, थर्ड राउंड में क्या करना है। कंडीशंस इनकी दिखाई गई है, फीस सभी स्टेट की, बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाए गए हैं इसमें। तो ये इसमें अवेलेबल है। इसमें अब चॉइस लिस्ट किस प्रकार से दी गई है, इसमें प्रायोरिटी नंबर दिया गया है, 1 नंबर पर ये कॉलेज फिल करना है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, इसके साथ स्टेट, स्टेब्लिश ईयर, फीस क्या है उसकी, किन किन बातों का ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग के दौरान, सीट कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में इसमें राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज कौन से स्टेब्लिश ईयर में स्टेब्लिश हुआ है, फीस कितनी है, फर्स्ट राउंड में उसकी कट ऑफ क्या थी, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या थी, थर्ड राउंड में स्टे स्पेशल स्टे में क्या कट ऑफ थी। ये 4 साल की कट ऑफ दी गई है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी गई है। इसमें एम्स, जिपमर, इन सब के बारे में अलग अलग समझाया गया है। डिम्ड का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है हर एक डिम्ड के बारे में और कट ऑफ भी राउंड वाइज डिम्ड के बारे में भी दी गई है। 2024 की कट ऑफ सेंट्रल पूल कोटा के लिए भी दी गई है। यहाँ सेंट्रल पूल कोटा में कौन सी प्रायोरिटी में, डिफेंस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में, सेंट्रल पूल कोटा के बारे में भी समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाया है, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में क्या करना है। ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। एमबीबीएस, बीडीएस के लिए इसमें सभी स्टेट की इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट वाइज। जैसे कि एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं राजस्थान का, तो उसकी कट ऑफ दी गई है, सारे स्टेट्स की सीट मैट्रिक्स दी गई है। इसके बाद में उसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग प्रोसीजर है वो समझाया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर समझाया गया है। और इसमें 3 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। इस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस, फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी, ये सारा का सारा स्टेट की बुक में समझाया गया है। इसके बाद स्टेट में आपको चॉइस फिल कैसे करनी है, कौन सी कॉलेज को पहले फिल करना है, कौन सी कॉलेज को बाद में फिल करना है, ये सब कुछ इसमें समझाया गया है। इसी प्रकार से तीसरी बुक आयुष और वेटनरी काउंसलिंग के लिए है, जिसमें बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और वेटनरी के लिए इसी बुक में ये इंफॉर्मेशन दी गई है, कितने कॉलेजें हैं, ये कितनी कट ऑफ पर, प्रीवियस ईयर की 3-4 साल की कट ऑफ दी गई है। तो ये सारा का सारा जो फैसिलिटी हमने ऑल इंडिया की स्टेट की बुक में दे रखी है, ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी दे रखी है। लास्ट कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, ये सारा का सारा इसमें दिया गया है इसमें। अब इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर, आपने मोर पर क्लिक करना है। मोर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे। इसमें यहाँ लिंक दिया गया है अलग अलग, जैसे ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर जो एमसीसी की बुक है उसके लिए ये AIQ25 ये लिंक दिया गया है, स्टेट कोटा की बुक के लिए ये लिंक दिया गया है, और आयुष और वेटनरी की बुक के लिए ये लिंक यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की बुक यानी एमसीसी की बुक डाउनलोड करनी है तो इस लिंक पर आपने टिक करना है। तो जैसे ही टिक करेंगे आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही अगर स्टेट की बुक को आपने डाउनलोड करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है, आयुष वेटनरी की करना है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी इस वेबसाइट chopraeducation.in से भी आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे या राइट साइड में आप जिस भी बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं
फॉर बुक डाउनलोड क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बुक मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो काउंसलिंग के टाइम में हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आप हमारे पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जैसे ही बुक डाउनलोड करेंगे, आप बुक डाउनलोड करते समय जो मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।